हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड वीडियो है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने देखा था सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अगर आपको दो, हिंदी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या बोला जाता है? सम्मिश्र संख्याएं। दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा कैसे किया जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। अगर हमारे पास Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 है और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 है, जहाँ पे ऑल A1 B1 A2 एंड B2 आर रियल नंबर्स। अगर इनको मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2, तो A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2 होगा। हमने जो एडिशन में देखा था कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि रियल पार्ट जो है रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ हर एक नंबर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो A1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से A2 प्लस IB2, ऐसे ही IB1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा A2 प्लस IB2। तो क्या हो जाएगा ये A1 A2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। तो हम देखते हैं कि A1 A2 और आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा B1 B2 एक साथ क्योंकि रियल हो गया, और आई वाले टर्म A1 B2 प्लस A2 B1। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमने इसके बाद एडिशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। अब उन प्रॉपर्टीज को लगातार हर एक को प्रूफ करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने एडिशन में हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझ लिया था। बस यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, Z1 Z2 निकालें या Z2 Z1 निकालें, तो ये इक्वल आता है हमेशा। और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास हैं, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 हम निकालें या Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 निकालें, ये भी इक्वल आएगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने बोला था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी। क्लियर? अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। हमने देखा था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो 0 प्लस 0 i होता था। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1 प्लस 0 i। एक्चुअली वन ही है ये। वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो फिर से आपको वही नंबर मिलता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 प्लस 0 i, या फिर हम सिंपली वन कह सकते हैं। और एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने आइडेंटिटी देखी थी 0 प्लस 0 i। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/z। क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने आइडेंटिटी देखी थी 0 प्लस 0 i देखा था, और जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमने देखा था -z था। क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा था? आइडेंटिटी आ रही थी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो 1 प्लस 0 i है या वन है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे अगर जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वन आ जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 1/z होगा। तो इनवर्स भी चेंज होता रहता है आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। एडिशन है तो कुछ और, मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ और। ठीक है, आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 - 2i।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हिंदी में बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। किसी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाए, अभी मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया, इसको डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जेड क्या है, जेड है 3 - 2i। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, यानी कि 1/3 - 2i। लेकिन 3 - 2i आपका जो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है, इसको आपको जो अपॉन में आई आ रहा है, इस आई को हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो आई को हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। आई का जो ये यहाँ पे साइन है, इसके अपोजिट साइन से, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा करके 3 + 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस 3 + 2i को 3 - 2i का कॉन्जुगेट कहते हैं, वो अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे उसको। तो 3 + 2i ऊपर हो गया, नीचे a - b, a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो क्या हो जाएगा ये, 3 + 2i 9 माइनस, मैंने इसको प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, 9 + 4, तो 3/13 प्लस आई 2/13। तो 3 - 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 3/13 प्लस आई 2/13। ठीक है, आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या हिंदी में हम बोले गुणात्मक प्रतिलोम, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 हैं, तो ये Z1 × Z2 + Z3 हम निकालें, या Z1 Z2 + Z1 Z3 निकालें, ये इक्वल आता है। ऐसे ही Z1 + Z2 × Z3 निकालें, तो ये इक्वल आता है Z1 Z3 + Z2 Z3। इन दोनों को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और राइट साइड से अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसका नाम दिया जाता है। ये छोटी सी दो बेसिक प्रॉपर्टीज थी। आज का बहुत बेसिक सा वीडियो था, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। धीरे धीरे आपके जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा 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 इंक्रीज होता रहेगा।